हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरह प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। तो अब हम आगे हैं अपने सेकंड लेक्चर के साथ प्रॉफिट लॉस के। प्रॉफिट लॉस बहुत ही अमेजिंग लेक्चर है, जो पहला था बहुत ही अच्छा था। तो गाइस हमें प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस अच्छी बना सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो अब हम थोड़े इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सम्स, प्रॉब्लम सम्स, जो इनके नाम हैं, हम उनसे इनको तवज्जो देते हुए आज हम इन पे फोकस करेंगे और आज हम इन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, कि ध्यान से देखते हैं हम कि वर्कशीट 1 है ये हमारी। और इफ़ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹50.50, तो ये बताना चाहता है कि बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है। हमने CPSP के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो इस बार अब हम उसको अच्छी तरह यूज़ करेंगे, उन फार्मूलाज और मेथड्स को। तो सबसे पहले वो बता रहा है कि इस बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो बहुत आसान है ये। तो हम चलते हैं सीधा हमारे सॉल्यूशन पे, कि बुक की जो CP है वो दी हुई है ₹50.50, ठीक है। तो ये रही। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस इज़ ₹65, कि अब वो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। अभी उसने आपसे CP की बात की, अब वो आ गया है SP की बात करने। सेलिंग प्राइस दे दी है उसने ₹65। हम इसको .00 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही है डेसिमल मेथड में ये पैसा को रिप्रेजेंट करता है, जो डेसिमल के आगे की तरफ होती है, मतलब जो पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ होल नंबर पार्ट होता है। तो उसके बाद हमने इतना लिखने के बाद बताना है कि ये क्या फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उसको बताने के लिए आपको देखना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। आपने सोच लिया होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं लाइन, सिंस SP इज़ ग्रेटर देन CP। मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि हमेशा ग्रेटर का साइन डालना। अगर आप ये भी डालते हैं कि CP लेस देन SP है तो ये गलत है। हमने इसमें ग्रेटर बताना है, हमने ये नहीं बताना कि कौन छोटा है कौन बड़ा, हमने सिर्फ बड़ा बताना है। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि SP बड़ी है, और जब भी SP बड़ी होती है तो आपको बताया था कि क्या होता है, देयर इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा नाम एक और होता है जिसे हम कहते हैं गेन। तो प्रॉफिट हो गया। तो अब हमने बस ये बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देखो, प्रॉफिट बताने के लिए हमारे पास एक फार्मूला लिखवाया हुआ था, मतलब कि हमने पिछले नोट्स में पढ़ा कि जो प्रॉफिट है उसका एक बहुत ही इजी फार्मूला होता है, जो कि होता है SP माइनस CP। तो ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है SP माइनस CP का। तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को हमने बस सिंपली माइनस कर देना है। तो इसको अब मैं करके दिखाऊं तो 65.00 माइनस 50.50, तो ये आप कर सकते हैं आराम से। ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। तो ये भी 5 बन जाएगा और ये 4 और ये 1, तो इतना बच जाएगा कुछ। तो ये बन जाएगा 14.50, ठीक है। तो हम फिर लिख सकते हैं देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़। अब यहाँ पे ज़रूर रुपीज़ डालना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी चाहे। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और हमने बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्यान से देखा जाए तो इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ डॉल इज़ ₹195 एंड सेलिंग प्राइस भी दे दी हमें साथ में ही 18.5।
तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, बार बार यही क्वेश्चन आते रहेंगे बार बार। तो हमने बस सिंपली क्या करना है, हमने लिखना है सॉल्यूशन में फिर से हमने वही लिखना है कि सीपी कितना है किसी भी चीज़ का, तो दिया हुआ है 195। फिर हमने देखना है एसपी कितना है उस चीज़ का, तो दिया हुआ है हमें 181.5। उसके बाद हमने लिख लेना है कि सिंस अब हमारे पास सीपी बड़ा होगा एसपी से। मैं पहले बता दूं, जैसे ये 181.5 है ना, तो ये जो डेसिमल के बाद का पार्ट है ये डेसिमल पार्ट है, ये मतलब ये पैसा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप ये मत सोचना कि ये 7 का ही पार्ट है इसके, तो ये 1815 हो गया। और ये वाला जो पार्ट है ये है होल नंबर पार्ट, ये है रुपीज़ मेन हमारा, ये रुपीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये वाला पार्ट, और ये वाला पैसे को। तो इधर रुपीज़ देखो बड़ा है, और आप चाहें तो पीछे 0 लगा के इसको पैसा बना सकते हैं। तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही 0 काफ़ी है, तो एक ही 0 लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने लिखना है, तो अगर जब भी सीपी बड़ी होती है तो आपको पता होगा क्या होता है, देयर इज़ लॉस। तो लॉस हुआ कितना है कोई, अब लॉस के फॉर्मूले की बारी आ गई है। तो लॉस का फॉर्मूला आसान है, सीपी में से एसपी में से आपने देखना बड़ा कौन है उसमें से छोटा माइनस कर देना है। लॉस है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस होती है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस में से लॉस माइनस होता है। तो उसके बाद आपने लिखना है 195 माइनस 181.5। इसको ये मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 195.0 181.5 ये माइनस करना है, ये 5 का 4 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो ये 5 ये 3 और ये 1 ये 0, तो ये पॉइंट का पॉइंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.5। तो देयरफॉर लॉस इक्वल टू रुपीज़ 13.5। ये एक और क्वेश्चन आपका पूरा होता है, जैसे हमने अभी पीछे देखा था ये क्वेश्चन था, अब हमने देखा है कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसी तरह हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये सी पार्ट है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं। कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन दी हुई है 19, उसके बाद सेलिंग प्राइस दे दी उसी पेन की 24। गेन या लॉस, मैंने कहा था गेन प्रॉफिट का एक और नाम जो हम प्रॉफिट को दे देते हैं उसको हम गेन कहते हैं। गेन भी एक तरह का प्रॉफिट ही है कि कितना गेन हुआ है। गेन वेट में आता है ज़्यादातर, पर प्रॉफिट में भी आ जाता है, ठीक है। तो फिर अब ये मैं चाहूँ तो सिंपली कर देता हूँ, वैसे ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिख के भेजना। और अगर कोई और आपको प्रॉब्लम है मैथ से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पर फिर भी मैं फटाफट बता देता हूँ, ये सीपी है या एसपी है। तो बड़ा कौन है, एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो हमें पता है जब भी ये होता है तो इधर होगा गेन, तो गेन होगा, तो गेन का फॉर्मूला आपको पता है एसपी माइनस सीपी होता है। आप 2 मिनट में ये फॉर्मूला लगा के 24 माइनस 19 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 5। पर आप इसको अच्छी तरह फुल स्कूल मेथड से करके आंसर भेज सकते हैं, पर सिंपली इसका आंसर 5 हो जाएगा, जो कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये वाला मेथड यूज़ करके आप आराम से कर लेंगे, और आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, वैसे आपका होमवर्क की तरह। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कहता है ये क्वेश्चन, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़, ये इस पर जोर डालते हैं, इतनी दी हुई है, एंड सेलिंग प्राइस इज इतनी। तो व्हाट इज़ गेन और लॉस, ये बताना है हमने। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले वही फिर सोल्यूशन लिखते हैं।
ये थोड़ी 1000 में है, तो घबराइएगा नहीं, ये भी बहुत आसान है। उसी तरह सेम मेथड से हमें गेन या लॉस बताना है। आपको पता है गेन एक प्रॉफिट का ही है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होता है, पर जहाँ पे भी गेन दिख जाए तो आपने सोल्यूशन में गेन ही लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वही अपनी दो चीज़ें लिख लेनी है। एक सीपी लिख लेनी है जो है रुपीज़ 8450, और एक आपने लिख लेनी अपनी एसपी जो कि है रुपीज़ 8075, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखना है सिंस, ये आपको पता चल रहा होगा कि सीपी यहाँ पे बड़ी है। अब अगर आपको ये समझना है कि सीपी बड़ी है तो देखिए फर्स्ट पहले आप इसको देखिए 1000 डिजिट को। वैसे आप हमेशा 1 से शुरू करते हैं, ये 1 10 100 और ये 1000 है। तो मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ 1000 से शुरू करिए। 8 है, इधर भी 8 है, तो ये बराबर है। ये देखिए ये 4 है, इधर 0 है। बस वहीं से आपको पता चल गया कि ये बड़ी है CPSP से। तो आप बता सकते हैं कि देयर इज़ लॉस। तो आप आराम से लॉस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज़ CP माइनस SP, और उसके बाद आपने बस वैल्यूज़ भर देनी है। 8450 माइनस 8075। उसके बाद बस आपने 8450 में से 8075 को करना है सब्ट्रैक्ट। ये 3 हो गया, ये 14 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5, ये 7, ये 3 हो गया। तो आपका बचता है 375। तो जो ये बच गया है ये आपका हो गया है लॉस। इतना लॉस आ चुका है। जो सीपी थी, जो कॉस्ट प्राइस थी, ये मशीन की जो कॉस्ट प्राइस मैं दिखा रहा था आपको, ये जो थी मशीन की, ये देखिए ये वाली 8450, ये थी उसकी सेलिंग प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो लॉस होगा। तो आपने बस क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आंसर आ जाएगा आपके पास। बस उसको आपने लिख देना है लॉस इक्वल टू रुपीज़ 375। बस इतना करके आपका ये सोल्यूशन ख़त्म होता है। बस ये बहुत इजी सॉल्यूशंस हैं, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। हमने अभी देखिए 4 क्वेश्चन किए और ज़्यादा निकला नहीं। सबसे पहले हमने ये वाला किया था कि सीपी दी हुई थी इसमें, फिर उसके बाद आपको दी हुई थी ये सेलिंग प्राइस, आपने दोनों को लिखा। उसके बाद आपने बताया बड़ा कौन है, तो उसके बाद पता चल जाएगा आपको उससे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया और उसी को देयरफॉर बना के लिख दिया। बस इतनी सी चीज़। और मैं ये कहता हूँ कि ये मत कीजिएगा बिल्कुल भी CP माइनस SP, मतलब CP माइनस SP नहीं, मतलब CP लेस देन SP मत लिखिए जा। आपको यही लिखना है कि SP ग्रेटर देन CP है। उसके बाद ये भी वही सेम तरह का क्वेश्चन, इसको कर दिया हमने और सेम तरीके से किया, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको हमने अभी आपको करने को दिया, पर आंसर इसका 5 है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने अभी देखा और करा भी है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से तो ये हो गया। तो अब हम अगले पे चलते हैं। हम क्या कहते हैं कि स्टडी, हम एक सिचुएशन दे दी गई है तो इसे हमें स्टडी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को। ये देखिए सुनील बाइज अ चेयर फॉर ₹300। ये एक बाइज है ना, जो बाइज। अब यहाँ पे हमें, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ना, तो हमें यहाँ पे दी हुई है सेलिंग प्राइस, ना तो हमें दी हुई है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, पर हमें कुछ इंग्लिश में हमें स्टेटमेंट दी हुई है। इसे स्टेटमेंट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट हमें समझनी होती है। तो क्या दी हुई है स्टेटमेंट की, क्या कह रहा है ये कि सुनील बाइज अ चेयर फॉर
₹300 कि इतने में उसने सुनील ने एक चेयर बाय की। ही पेज ₹25 एज ट्रांसपोर्ट चार्जेस। उसने ₹25 ऐसे ट्रांसपोर्ट चार्ज भरा। मतलब कि ट्रांसपोर्ट चार्ज अब का है तो क्या होता है कि एक तरह से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप तरह तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं ऑनलाइन, जैसे मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की एसी फ्रिज या कुछ भी, तो उस पे जो कॉस्ट होती है उस चीज़ की वो तो होती है। लेट्स सपोज आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा 20,000 का, तो 20,000 तो आपको देना ही पड़ेगा। साथ में आपको उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जिसे वो लोग शिपिंग चार्जेस कहते हैं, वो भी भरने पड़ेंगे। तो उस तरह के चार्ज को ट्रांसपोर्ट चार्ज कहते हैं। तो उसी तरह एक एग्जांपल इन्होंने ली हुई है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट चार्ज ही दें। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ट्रांसपोर्ट चार्ज ही हो, कोई और चार्ज भी हो सकता है कि ये 25 उसने ट्रांसपोर्ट के लिए ही भरा खाली। ये देखो ट्रांसपोर्ट, कोई रिपेयरिंग चार्ज हो सकता है कि कोई भी चीज़ ख़राब है उसको ठीक करके उसने कॉस्ट प्राइस पे उसको बेचा आगे। तो अलग अलग तरह के ये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो ये एक अलग केस है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो उसके बाद वो क्या कहता है कि एंड सेल्स टू मिस्टर अरुण ₹420 पर उसने मिस्टर अरुण को सेल कर दिया सुनील ने। तो देखिए ये उसने इतने का तो ख़रीदा था, इतने उसने लगाए 25 एक्स्ट्रा और 420 का उसने मिस्टर अरुण को सेल कर दिया। वही बताना है कि उसका इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो हम वही बताने के लिए अब क्या करते हैं कि पढ़ते हैं स्टेट सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। अब बायस का मतलब मैं आपको समझा रहा था कि बायस का मतलब क्या होता है। बायस हो गया, ये देखो बायस या बाय की फॉर्म 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स में बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और भी जैसे बॉट के साथ आपको एक और वर्ड मिल जाएगा परचेज्ड। तो परचेज्ड में भी आपको हमेशा मतलब इसका मतलब होता है सीपी ही होता है इसका मतलब, इससे ज़्यादा इसका मतलब नहीं होता। ओके, तो फिर उसी तरह जैसे हमने देखा कि ये दे दी उसने कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ये देखो ये रही, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज ₹25 उसने लगाए, ये दिए हुए हैं। वही सेम लाइन लिखी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके पास फॉर्मूला है, अगर कोई भी फॉर्मूला है, लेट्स सपोज प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। अब SP माइनस CP है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज़ ही होगी, पर इधर हमें वैल्यूज़ 3 दी हुई हैं, आपको दिख रहा होगा 3 वैल्यूज़, पर फॉर्मूला में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हैं और हमने 2 वैल्यूज़ ही हैं और हमने निकालना है प्रॉफिट तो निकालना है, और ये दोनों वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि 3 वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, एक वैल्यू बच्चे छोड़ देते हैं, पर कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर है वो हमें दे दिया 300। ट्रांसपोर्ट चार्ज ये एक्स्ट्रा चार्ज है वो ₹25, ये हमेशा ऐड होता है, माइनस नहीं होता माइनस। तो अब हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं चेयर की, कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस है उसको भी तो ऐड करेंगे ना। अगर आपके पेरेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई भी चीज़ हम मंगवाते हैं तो उसकी रियल कॉस्ट एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ ही लगा के बोलते हैं। तो ये ऐड करके इतनी आ गई, तो उसके बाद ये इतनी आ गई ऐड करके। तो सेलिंग प्राइस हमें सीधी दी है, ये रही 420, ये इसमें कुछ नहीं होता, ये डायरेक्टली हमें दे दी गई है। तो सिंस SP इज़ मोर देन CP, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि SP मोर देन CP, या फिर आप ये वाला साइन ये आपको मैंने पढ़ा हुआ है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा ठीक रहता है जो साइन है। तो आपको पता चल गया कि सुनील मेक्स अ प्रॉफिट, सुनील को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो उसने वही प्रॉफिट का फिर लगाया फॉर्मूला SP माइनस CP। वही अब देखिए, अब 2 ही वैल्यूज़ हैं। देखिए एक ये रही
325 ये हमने निकाल ली है। 300 हमारी कॉस्ट प्राइस नहीं है, 25 भी हमारी नहीं है, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही हमारी कॉस्ट प्राइस, और ये हमें दी हुई है। तो क्या है, अब इन दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट, और ये हमारे पास निकल गया सुनील जी का प्रॉफिट। तो जो सुनील जी थे उनको हो गया ₹95 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के ये हमने आंसर ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें ये वाला केस समझ आ गया है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम वो अगले लेक्चर में करेंगे बाकी क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, आपके लिए बहुत है। मैंने क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हुए हैं, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे हमने अगले लेक्चर में करने हैं। तो फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबको, सारे मैथमेटिक्स लवर्स, ये सबको, जिसको अच्छी लगती है उसको भी कीजिए, जिसको समझने में दिक्कत है उसको भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।